ममता बनर्जी घबरा इसलिए भी रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्रालय में एकाक मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तान पेशावर के हैं, उनके कैबिनेट मंत्रालय में एकाक मंत्री ऐसे हैं जो बांग्लादेशी ढकैया हैं, ढाका के हैं। तो इसलिए भी वो घबरा रही हैं कि जो भाग रहे हैं वो तो बच रहे हैं, जो नहीं भाग रहे हैं वो अरेस्ट होंगे। और जब गिरेबान में हाथ ऐसे ऐसे मंत्रियों के जाएगा जो कॉरपोरेशन में बैठ करके घुसपैठियाओं का वोट बनाया है मेयर बाबू बन करके, और ऐसे ऐसे कैबिनेट मंत्रियों के कॉलर पर हाथ जाएगा जिसके बाप दादा पाकिस्तान पेशावर में रहते थे और वहां के लोगों की जमीन वेलेस्ली में अभी भी लेकर के बैठा हुआ है, और ऐसे ऐसे मंत्रियों के कॉलर पर हाथ जाएगा और दाढ़ी नोची जाएगी जो पश्चिम बंगाल में मुल्ला बन के बैठा है लेकिन ढाका से डायरेक्ट संपर्क है। तो बनर्जी तो साफ तौर पर बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे रहे, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने एसआईआर जैसा कुछ बंगाल में कराने की कोशिश की तो वो बीजेपी की नींव मिला देंगे। हर खाली घड़ा ठनकता है, जिस पेड़ में फल नहीं होता है वो पेड़ हल्की हवा से भी हिल जाता है और हमें हिलता हुआ दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी दुखते हुए दर्द पर जो हाथ रखा गया है तो चीखें तो निकलनी ही हैं, और बस इसीलिए चीखें निकल रही हैं। मैं एक बात बता रही हूँ क्योंकि मैं 4.5 दिन के दौरे पर अभी पश्चिम बंगाल से होकर आई हूँ, जीरो ग्राउंड पर उतर करके आई हूँ। ये जो टीवी चैनल पर और पत्रकारों के कैमरा पर जो घुसपैठिया इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश से आए थे लेकिन अब हमको जाना पड़ेगा, तो क्या इसको भी इनकार कर सकती हैं ममता बनर्जी? क्या इसको भी रोक सकती हैं ममता बनर्जी? जो घुसपैठिया, जो लुंगी छाप, जो गटर छाप, जो मस्सा छाप, जो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरा गांव तो बांग्लादेश है, हम तो यहाँ घुस के आ गए थे, अब तो हमको जाना पड़ेगा, ये तो खुद कह रहा है वो लोग।